Hi, hold yourself responsible for a higher standard than anybody expects of you. Never excuse yourself. Today is 22nd of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व होता है 18 ऑफ जुलाई को। लुजैन स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। ऑथर ऑफ द बुक अ कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स है खेमलता वाखालू जी। ऑथर ऑफ द बुक टाइटल द इंडियन स्टोरी है श्री बिमल जालान जी। लुइस हैमिल्टन ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आज के सवाल है द सांथल डांस इज अ फेमस फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट? Which capital city is situated on the banks of river Mandovi? Sudirman Cup is associated with which sports? And SARC, South Asian Association for Regional Cooperation का headquarter कहाँ पर है? Silver Revolution is related to what? And Jeetu Rai is associated with which sports? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है salutary. इसका मतलब इतने benefits वहाँ से expected नहीं थे, बट दैट थिंग इज प्रोड्यूसिंग गुड इफेक्ट्स, वो बेनिफिशियल है। कन्वीन का मतलब जैसे मीटिंग बुलाते हैं, कन्वीन है असेंबल हुए हैं। कम और ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी, कन्वीन। परटर्ब होना मतलब एंजियस फील करना, अनसेटल्ड फील करना, डिस्टर्ब्ड फील करना, मेक समवन एंजियस और अनसेटल्ड। अबेटमेंट का मतलब होता है रिडक्शन और रिमूवल ऑफ अ न्यूसेंस, वो चीज खराब थी बट वो अब कम हो गई है, दैट इज अबेटमेंट। सुओमोटो जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सुओमोटो कॉग्निजेंस लेता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, मतलब रिलेटिंग टू एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन रिकॉर्ड, ओन अकॉर्ड। किसी ने कंप्लेन नहीं किया है, कोर्ट अपने तरफ से ही उस चीज का संज्ञान लेगा, दैट इज सुओमोटो, विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, गवर्नमेंट ने जो ऑक्सीजन स्कार्सिटी का थ्योरी दिया है उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है। देन दिस इज पेगासस सॉफ्टवेयर, दिस इज WHO चीफ स्टाफर और ये सब टारगेट हुए थे। आज हम समझते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को, दैट इज मैनुअल स्केवेंजिंग, वी नीड टू स्टॉप इट। इस पे हम एक सवाल भी तैयार करेंगे। दिस इज एन अनयूजुअल साइट, ईद कल सेलिब्रेट हुआ बट उसमें भी कोविड-19 का इम्पैक्ट देखने में आया। देन दिस इज एवियन फ्लू गुरुग्राम, दिस इज टाडा फॉल, दिस इज ऑरेंज अलर्ट वार्निंग, वाटर एज वू, दिस इज एडिटोरियल। देन दिस इज तालिबान 2.0, इससे हम कैसे डील करें, विल हैव अ टॉक। कोविड-19 पैकेज में क्या मिसिंग है? मैन कैन नॉट लिव बाय द इंटरनेट अलोन। कौन सी लाइफ बेस्ट लाइफ होती है? वो लाइफ जो होती है बैलेंस्ड लाइफ। अ कॉम्प्रोमाइज अमिड अनसर्टेनिटी, ओपेक, DRDO ने कुछ नई मिसाइल्स लॉन्च किया है। व्हाट इज सस्टेनेबल? एंड दिस इज वुमेन ऑफ माई बिलियन, वुम। यूनेस्को ने स्ट्रिप कर दिया है लिवरपूल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टेटस से। देन ये ओलंपिक्स में इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं। आज हम हिंदी में देखते हैं मेलवेयर क्या होता है, वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, होक्स एंड दिस स्पाईवेयर। This is CSAT solution and certain questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है ना, दे आर पेड सब्सक्रिप्शन। इसके हम नोट्स बनाकर फॉर एजुकेशन पर्पज हम इनका रेफरेंस ले सकते हैं, बट आई कैन नॉट शेयर दिस PDF इन टेलीग्राम। For that you have to subscribe this The Hindu and Indian Express from their respective websites, okay? Otherwise it is illegal. All right. So this is The Hindu. हिंदू में ये फ्रंट पेज है, गवर्नमेंट क्लेम ऑन ऑक्सीजन स्कार्सिटी, डेथ्स इज अपैलिंग, ये एक्सपर्ट्स ने कहा। कोविड-19 का जो डेथ सर्टिफिकेशन है डज नॉट रिकॉर्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेज एपिडेमोलॉजिस्ट। अब सी यहाँ ना टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा आ रही है गवर्नमेंट, जिस बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। कोविड-19 की जो डेथ हुई तो उसमें ना रीज़न नहीं लिखा जाता है कि रीज़न क्या है, रीज़न बस यही लिखा जाता है कि कोविड-19 के कारण इस पर्सन का डेथ हुआ। बट कोविड-19 के भी अंदर
क्या वो डेथ हुआ था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिसिन या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये फाइन लाइंस नहीं लिखी जाती। देयरफॉर देयर इज नो डेटा कि कोई भी पेशेंट जो कोविड-19 के कारण डाइड वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन है। गवर्नमेंट ने इस बात को बोला, बट ये तो गलत है। इसी बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। कोविड-19 डेथ सर्टिफिकेशन डज नॉट रिकॉर्ड, रीजन नहीं देता, बस कोविड-19 लिखा होता है, डज नॉट रिकॉर्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन। और यही फाइन लाइंस है जिसका यहाँ पे टेक्निकलिटी इशू रेज किया जा रहा है। वी नीड टू लर्न लेसन्स। ऑक्सीजन का देर इज नो डाउट सीवियर शॉर्टेज हुआ था जब पीक आया था कोविड का अप्रैल में, तब ऑक्सीजन का सीवियर शॉर्टेज था। ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल स्क्रैम्बल कर रहे थे, सॉस मैसेजेस आ रहे थे। तो वी कैन नॉट डिनाई कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज नहीं हुआ था, एंड वी कैन नॉट डिनाई कि मेनी लाइव्स आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज ऑफ oxygen. So instead of going into this technicality, we need to learn the lessons. Breathing space. Cylinders kept ready at a hospital in विशाखापट्टनम in May. Actually क्या होता है, हम कंटिजेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं करते। हर दिन केवल 10 ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट हो रही है, तो हम केवल 10-15 इतने ही सिलेंडर रखते हैं हॉस्पिटल्स में। बट इमेजिन एक जगह एक दिन जब कोविड का पीक भी चल रहा है, 100 सिलेंडर्स का रिक्वायरमेंट हो गया, देन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो हमेशा जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन हमेशा वर्स्ट को देख के प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपरेशन करते वक्त भी हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि वर्स्ट केस में क्या होगा, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग। एंड होप जो होती है, होप हमेशा बेस्ट की करनी चाहिए। तो लाइफ में भी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो दिस इज सप्लाई एंड मैनेजमेंट। हमें चीज टेकल करना जरूरी है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, एम्स है, इस टाइप के हॉस्पिटल्स में इनके पास खुद का ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, खुद की ऑक्सीजन वहां पे वो डेवलप कर पाए, जनरेट कर पाए। दिस शुड बी द थिंग। और जो सप्लाईज है वो भी स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। तो वी नीड टू लर्न द लेसन्स एंड प्रिपेयर फॉर दिस अपकमिंग थ्रेट्स। 1.2 लाख इंडियन चिल्ड्रन लॉस्ट केयर गिवर्स, एक स्टडी ने बताया। दिस इज अगेन अ वेरी सीरियस मैटर। प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, वन या बोथ पेरेंट्स हैं, दे लॉस्ट लाइव्स। बोथ कस्टडियल ग्रैंड पेरेंट्स लॉस्ट लाइफ। तो ये जो बच्चे हैं अभी लेस देन 18 है, इनकी अपब्रिंगिंग, इनकी एजुकेशन, इनका फ्यूचर, इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को स्टेप इन करना ज़रूरी है। ऑर्फन्स का केयर करना, सेफगार्ड्स करना, उनका फ्यूचर इज़ नेसेसरी बिकॉज देयर फ्यूचर इज़ एट स्टेक। एंड ये जो भी चीज़ होनी चाहिए वो विद इन लॉ होनी चाहिए, बाकायदा गवर्नमेंट प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए। अदरवाइज ट्रैफिकिंग ज़्यादा होती है इस केस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। सो वी नीड टू कॉल दिस नंबर 1098। ये ऑफिशियल नंबर है, टोल फ्री नंबर है। आपके आसपास भी कोई भी ऐसा केस आपको दिख रहा है जहाँ पे किसी बच्चे को ज़रूरत है, कॉल एट दिस नंबर 1098। ओके, सो दिस इज दिस न्यूज़। अब जो नेक्स्ट है, 10 prime ministers and WHO chiefs staffers telegram founder targeted। अब ये जो इस टाइप की न्यूज़ है ना, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल होता है। तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट है, तो हमें इन सब कॉन्स्पिरेसी में या क्या होगा, स्पेकुलेशन वगैरह में नहीं जाना चाहिए। व्हाट वी शुड बी नोइंग इज व्हाट इज दिस पेगासस। पेगासस हमने देख लिया, इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है जिससे व्हाट्सएप आपका हैक हो जाता है। देन दूसरी चीज हमने देख लिया, ये क्यों गलत है, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेसी है। इंडिया में जो भी सर्विलेंस है, जो भी चीज सर्विलेंस से रिलेटेड है, वो अकॉर्डिंग टू लॉज होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो भी काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, वो पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी के अंदर होना चाहिए। अदरवाइज दैट वुड बी वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल, राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21। तो दिस शुड बी अवर लाइन ऑफ एक्शन जब हम डील करते हैं सच टाइप ऑफ न्यूज मैटर्स से। बाकी ये तो न्यूज़ है कि इन सब लोगों को यहाँ पे हैक करने का कोशिश किया। टेलीग्राम फाउंडर भी टारगेट हुए थे। ये प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। सो दीज आर सर्टेन पीपल। टेलीग्राम ऐप फाउंडर पैवेल ड्यूरोव का भी हैक करने की कोशिश हुआ। दिस इज द न्यूज़। ओके, देन अब जो नेक्स्ट है, ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की न्यूज़ में हमें डेप्थ में जाना है। जैसे ये न्यूज़ है, अ लेबोरियस टास्क। सी, ये पीडब्ल्यूडी वर्कर्स हैं जो ड्रेनेज को क्लीन कर रहे हैं जीटी रोड में इन द व्यू ऑफ ऑनगोइंग मॉनसून सीजन। तो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, दिस इज गुड। बट ये मैनुअल स्केवेंजिंग का केस है। लुक एट दिस पर्सन, इसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है,
प्रॉपर सूट नहीं पहना हुआ है उसने, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इक्विपमेंट्स जैसी चीज नहीं है। कई बार ये जो गटर और सीवर लाइंस होती है इसमें टॉक्सिक गैसेस होती है। तो हम आए दिन ये न्यूज देखते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोगों ने दे लॉस्ट देयर लाइफ बिकॉज दे डिडंट हैव दिस प्रॉपर गैजेट्स। वन ऑफ मॉडर्न इंडियाज ग्रेटेस्ट शेम, ये हमारी बहुत बड़ी शर्मनाक बात है हमारे लिए कि ऑफिशियल फेलियर है, हम फेल हो गए हैं टू इरेडिकेट दिस मैनुअल स्केवेंजिंग, द मोस्ट डिग्रेडिंग सर्वाइविंग प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन द कंट्री। दिस इज द एरिया वेयर वी नीड टू फोकस एंड इम्प्रूव। 2019 का जो डेटा है वो बताता है हाईएस्ट नंबर ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग डेथ है। दिस इज अ ह्यूज शेम। पास्ट 5 years में 110 workers were killed while cleaning sewers and septic tank. Why this is happening? We need to work on this. 2013 में हम लॉ लेके आए 2013 में हम लॉ लेके आए द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। तो इस लॉ में दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे किसी को भी एज अ मैनुअल स्केवेंजर, मैनुअली वो वहां पे जाके साफ कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। तो पहला पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट, जो बहुत सारे लोग इस काम में उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। अदरवाइज आप ऑल ऑफ अ सडन स्टॉप कर दोगे उन्हें तो उनकी तो नौकरी गई ना, पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो आपको उनको रिहेबिलिटेट भी करना है, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देना है, स्किल्स दूसरी डेवलप करा के ऑल्टरनेट रिहेबिलिटेशन उनको प्रोवाइड कराना है। सो दिस इज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ डिग्निटी। अब कुछ हार्ड हिटिंग सवाल है। मैनुअल स्केवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट बाय चॉइस, नॉट बिकॉज दे आर पुअर, वीक और इलिटरेट, because someone else thought they were good for this only. So this is flaw in our society, historical wrongs हुए हैं और ये आता है सिलेबस में इंडियन सोसाइटी। द लॉ एग्जिस्ट बट लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ये इनविजिबल हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं इस ह्यूज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हम चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, हम इतना एडवांसमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को और इतनी बेसिक चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हम रोबोट्स बना रहे हैं? क्यों नहीं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जैसे कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करके हम रोबोट्स बनाए? रोबोट्स वॉर लड़ सकते हैं तो रोबोट्स सीवर क्यों नहीं क्लीन कर सकते? देर इज इनफ एविडेंस ऑन हाउ रोबोट्स कैन बी यूज टू मैकेनाइज द प्रोसेस। डीक्लॉगिंग जो इसमें करे तो इससे क्या होगा, ह्यूमन लाइफ भी सेव हो जाएगी। देन ये नेशनल सफाई कर्मचारी कॉरपोरेशन है, ये क्या सस्टेनेबल है? ये इनकी बात क्यों नहीं उठा पा रहा है? बिकॉज लॉबी एक चैप्टर होता है, लॉबिंग हम देखते हैं, जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस होते हैं, इनकी भी लॉबी होती है, ये अपना ग्रुप्स बना लेते हैं, लॉबिंग प्रेशर ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ऐसे ही जो सफाई कर्मचारी का कॉरपोरेशन है वो क्यों नहीं वर्क कर पा रहा है, इनके मुद्दे क्यों नहीं उठा रहा है, सेंसिटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों को, स्किल्स क्यों नहीं मिल रही है, सोशल एस्पेक्ट क्यों नहीं देख रहे हैं? तो ये चीजें सवाल हमें ढूंढने पड़ेंगे, जवाब ढूंढने पड़ेंगे, अदरवाइज इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता है। केवल एक लॉ बनाने से सॉल्यूशन नहीं आता है। स्कीम्स जैसे है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको आइडेंटिफाई करे ये स्कीम और इन लोगों को ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे। अर्जेंट नीड है जनरल पब्लिक का जो एटीट्यूड है वो भी चेंज हो, एक्सेसिबिलिटी के जो बॉटलनेक्स हैं उसको हम दूर करें और हम एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकालें इस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ द सिस्टम का। हम अपग्रेड करें अपने सिवर सिस्टम, एडवांसमेंट लाएं। हम इतने एडवांस हो गए टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, आर्किटेक्चर में, वी नीड टू थिंक, यहाँ पे ब्रेन अप्लाई करें और इस मैनुअल स्केवेंजिंग की जो शेमफुल एक्टिविटी इतने टाइम से हमारी सोसाइटी में परसिस्टेंट है, इसको दूर करने का टाइम है। तो डिस्पाइट द लॉ बैनिंग मैनुअल स्केवेंजिंग, इट इज हार्श रियलिटी दैट द प्रैक्टिस स्टिल एग्जिस्ट्स इन इंडिया। क्रिटिकली एग्जामिन करना है, जहां भी वर्ड क्रिटिकल लिखा है ना तो यू हैव टू बी लाइक क्रिटिकल, गलतियां भर भर के निकालिए यहाँ पे, क्रिटिकल एग्जामिन दिस मेनेस, इस मेनेस का, एंड ऑल्सो प्रेजेंट सॉल्यूशन। बट क्रिटिकल एग्जामिन करते वक्त भी ये ध्यान रखना है कि इन दी एंड यू हैव टू हैव दिस सॉल्यूशन फाइंडर। आप सॉल्यूशन फाइंडर बने, क्योंकि प्रॉब्लम है, एवरीबडी नोज देयर इज अ प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर लिया, नाउ यू हैव टू प्रेजेंट सॉल्यूशन, ऑल्सो प्रेजेंट सम सॉल्यूशन। तो आप सोचो इसमें टेक्नोलॉजी कैसे लगाएं, सोसाइटी कैसे लगाएं, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, स्किल डेवलपमेंट कैसे दें, गवर्नमेंट स्कीम्स को बेटर कैसे करें, रिफाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें उसका। ओके, थिंक इन दिस लाइन।
इस मैनेस को सॉल्व करना जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ हिंदू। गवर्नमेंट ने डिले कर दिया है रिलीज ऑफ डेटा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स है। कुछ ही टाइम पहले हमने इस पे भी बड़ा अच्छा नोट प्रिपेयर किया है, हैव अ लुक एट नोट्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के साथ क्रिटिसिज्म ये है कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, या फिर जो पॉलिटिकल डोनेशन आता है वो अनक्लियर होता है, वो डुबियस हो जाता है। तो इसमें क्लैरिटी होना जरूरी है। देन ओलंपिक्स की बात है। ये बात है पैरालंपियन शूटर मूव्स टू हाई कोर्ट, अ लेबोरियस टास्क। जो भी हमने देखा मैनुअल स्केवेंजर। पाइथन स्टक इन एसी यूनिट। ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं। दिस जो एनिमल्स हैं रेप्टाइल्स हैं, बिकॉज जब पानी गिरता है, बारिश गिरता है मिट्टी में, तो ये बिकॉज होल्स एंड ऑल में रहते हैं मिट्टी में, तो दे स्टार्ट कमिंग आउट। तो जब रेनी सीजन होता है, मानसून होता है, तो रेप्टाइल्स भी ज़्यादा आ जाते हैं, इनसे इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, इनका ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा होता है। Then this is oxygen shortage. Oxygen shortage. See, this is an unusual sight because of this COVID-19. ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद में प्रेयर्स होनी थी ओल्ड दिल्ली की, बट यहाँ पर भी कोविड-19 के कारण द डे लैक द यूजुअल हसल एंड बसल एज पीपल मोस्टली स्टेड इंडोर्स। लोगों ने अपने घर से ही नमाज अदा किया, टू ऑफर नमाज। सो दिस इज एन अनयूजुअल साइट। बट अगेन कोर्ट ने क्या बोला है, लाइफ जो है दैट इज ग्रेटर देन फेथ। तो लाइफ का भी हमें ध्यान रखना है। गवर्नमेंट टू फ्लोट टेंडर फॉर 465 ई बसेस। ई बसेस को 465 फ्लोट करा रही है। दिस इज गुड, बिकॉज जो ई बसेस होती है, ई बसेस क्या होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये लेस पॉल्यूटिंग होगी, लेस पॉल्यूटिंग होगी तो ऑब्वियसली दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पॉल्यूशन बहुत है, बेनिफिट मिलेगा। तो दिल्ली ही नहीं, बेंगलुरु में भी ये ट्राई किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट व्हीकल्स है ना, वो ज्यादा से ज्यादा ई ई इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो। ओके, इसकी एक पॉलिसी भी है, फेम टू। इसका फुल फॉर्म बताइए। ओके, सो दिस इज सेकेंड पेज। अब ये थर्ड नेक्स्ट पेज है। नो मोर एवियन फ्लू केसेस इन गुरुग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट। सी, H5N1, H5N1 होता है एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू, H1N1 होता है स्वाइन, और ये दोनों ही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। सांस लेने में रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये कोरोना वायरस फैमिली है। कोरोना वायरस फैमिली में सार्स आता है, मर्स आता है मिडिल ईस्ट, और कोविड-19 भी कोरोना वायरस फैमिली के अंदर आता है। और ये सारी जो डिसीजेज हैं, ये सारी हैं जूनोटिक डिसीजेज, मतलब एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर। देन दिस इज IMD ने इशू किया है ऑरेंज अलर्ट फॉर ईस्ट विदर्भ, वॉर्न्स ऑफ हैवी रेनफॉल। विदर्भ जो जोन है ना महाराष्ट्र का, यूजुअली ये रेन शेडो में आता है और यहाँ इतनी बारिश होती नहीं है, बट बारिश हो रही है अब यहाँ पे। तो सी, ये मुंबई का भी सीन है, यहाँ पर भी बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स वाटर लॉगिंग हो रही है, और विदर्भ में भी ऑरेंज अलर्ट यूज यहाँ पे इशू किया है। सी, 19 ऑफ मई को हमने काफ़ी अच्छे टॉपिक्स देखे थे। एक देखा था डिजास्टर्स एंड हैजार्ड, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिजास्टर्स देखे थे कि मैन मेड डिजास्टर क्या है, नेचुरल में भी जो ओशन पे होता है, जो बिकॉज लैंड पे होता है, इस टाइप के डिजास्टर्स, और डिजास्टर प्लानिंग। सेकेंड टॉपिक देखा था ऑरेंज अलर्ट। तो ये मतलब एक कैटेगरी है वार्निंग का। ऑरेंज अलर्ट हो गया है मतलब अननेसेसरी बाहर मूवमेंट नहीं करें, stay very very alert because of natural disaster is about to happen or happening. So these are alert system. ये कलर कोडेड वार्निंग सिस्टम होते हैं। तो एक बार नोट्स रिवाइज करिए। 19 मई 2021। ओके, डिजास्टर एंड हैजार्ड्स एंड ऑरेंज अलर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इधर आपने एक सवाल भी किया था कि आप DM हो, आप एक डिस्ट्रिक्ट के, और वहां पे डिजास्टर आता है, आप क्या करोगे। ओके, सो हैव अ लुक। देन जो नेक्स्ट है, ये टाडा फॉल्स है। ये कहाँ पर है, ओपन हुआ है 3 महीने बाद। ये है नियर आंध्र प्रदेश में है, ये वराइदल पालम जगह पे है आंध्र प्रदेश में। 3 महीने बाद ये ओपन हुआ है। दीज आर फॉल्स। कई बार ऐसे फॉल्स के मैच द फॉलोइंग आए हैं आपके एरिया में या स्टेट में। जो इंपॉर्टेंट मेजर वाटरफॉल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये ऐसा होता है कि 4 नाम दे दिए वाटरफॉल के, और यहाँ पे 4 मैच कराना है, देन ABCD वगैरह इस टाइप से मैच द फॉलोइंग। तो यू शुड बी नोइंग अबाउट फॉल्स। दिस वाटरफॉल, पानी आता है ऊपर से नीचे, ग्रेट हाइट से नीचे ऐसे डिप होता है, दैट इज कॉल्ड फॉल। ज्योग्राफी। देन डीलिंग विद डिनायल, ये जो है एडिटोरियल है, डीलिंग विद डिनायल। अब सी, इसमें ना बड़ी रेगुलर टॉक्स है डीलिंग विद डिनायल में, कि कोविड-19 के कारण जो लॉसेस हुए
हम डिनायल मोड में आएंगे ना तो उससे कोई बेनिफिट होना नहीं है। जैसे कोविड से कितनी डेथ हुई, हम उसको अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। कोविड में जैसे अभी ऑक्सीजन का हमने बोला कोई शॉर्टेज नहीं था या फिर इससे डेथ नहीं हुआ, इस डिनायल से भी इट इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड। इससे जबकि क्या होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे है वो डिप होता है, और प्रिपरेशन जो नेक्स्ट अपकमिंग थ्रेट है या नेक्स्ट वेव है वो भी हैम्पर होती है। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट अगर मैसेजिंग ऐसे देती है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नथिंग टू वरी एंड ऑल, तो जो आम जनता है ना वो भी अपने गार्ड्स डाउन कर देती है, गार्ड्स डाउन कर देती है, और इसी पे फिर दोबारा सेकंड थर्ड वेव जैसे अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो द पॉइंट इज, डिनायल इज नॉट गोइंग टू डू एनी गुड। वी शुड फेस द रियलिटी। रियलिटी को जितना जल्दी फेस करेंगे उतना ही जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। ओके, सो ये ज़रूरी है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स वगैरह भी करेक्ट करें। अब दिस इज रेगुलर मैटर, रेगुलर टाइप ऑफ न्यूज़ है। अब जो नेक्स्ट है, वाटर एज वू। अब सी, हम बहुत सारी जो न्यूज़ होती है ना, वो हेडलाइन से ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ की वो सिलेबस से रेलेवेंट भी नहीं होती है, बट वो न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए बिकॉज वो सप्लीमेंट्री फॉर्डर मटेरियल हमें प्रोवाइड करती है, एक प्रॉपर पिक्चर प्रेजेंट करती है हमें हॉलिस्टिक वे में पूरा न्यूज़पेपर कवर करने के लिए। दैट इज वाई ऑल टाइप ऑफ न्यूज़ जो है उसका एक रफ आइडिया होना ज़रूरी है। ओके, अब जो कुछ न्यूज़ ऐसी होती है, जैसे ये मुंबई का फ्लड्स है, इसको हम ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, डिजास्टर से रिलेट कर सकते हैं, प्लानिंग से रिलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की न्यूज़ को डेप्थ में जाना चाहिए। अब डेप्थ में जाने की भी दो बातें, अगर इफ़ यू आर नॉट रेगुलर, तो जैसे ये मुंबई फ्लड है, पिछले एक दो हफ्ते में इसको हमने कॉन्टिन्यूसली कई बार देखा है। तो एवरी टाइम ये जब न्यूज़ आए ना, तो वी आर नॉट गोइंग टू गो अगेन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। फॉर दैट यू हैव टू बी रेगुलर, not like कि you are watching video one week then after next week and this like that, so you will feel certain gaps. So that is why be regular. And second thing, रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। यू ऑल्सो हैव टू पुट सम एफर्ट्स। ये जो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम है, इवन आज की डेट में गवर्नमेंट एग्जाम्स में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि आप इस गलत फहमी में मत रहना कि यहाँ पे स्पून फीडिंग से केवल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको खुद को भी बहुत सारा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड, और जो वो फायर होती है ना, वो फायर लाना ज़रूरी है, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। So you also have to put some efforts. Revision is very, very important. Okay. So this is water as woo. Mumbai cannot manage its flooding without a new deal for drainage and housing. अब जैसे ये न्यूज़ है, हमने इसको कॉन्टिन्यूसली देखा है, मुंबई का क्या प्रॉब्लम है। सी लेवल 14 मीटर है। ये मुंबई बेसिकली एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ही है। यहाँ का लैंडस्केप डिफिकल्ट है, यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न आउटडेटेड हो गया है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ड्रेनेज सिस्टम उसको कोप अप नहीं कर पा रहा, अनप्लैंड वे में ग्रोथ हुआ है। और जो रिवर्स हैं, डैम्स हैं, या फिर ये जो लेक्स हैं, ये भी बिकॉज ऑफ ह्यूमन एनक्रोचमेंट शैलो होती जा रही है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी कम हो रही है, ड्रेनेज बेसिकली सफ़र कर रहा है। तो इसीलिए मुंबई, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ड्रीम सिटी बोलते हैं इसे मुंबई को, बट यहाँ के जो रहने के हालात हैं वो ड्रीम तो नहीं है। मॉनसून हैज ओवरवेल्म्ड मुंबई एंड इट्स सबर्ब्स वंस अगेन, पैरालाइजिंग लाइफ, डिसरप्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, एक्सपोजिंग द पारलेस स्टेट ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड हो गया है, इसमें अपडेट करने की ज़रूरत है। It is clear that the volume and duration of monsoonal rain are turning unpredictable and intermittent torrent. जैसे हमने बादल फटना देखा था ना, क्लाउड बस्ट कुछ ही टाइम पहले, तो ऐसे अचानक बहुत पानी आ जाता है और मुंबई ट्रिपल हो जाती है। दिस इज द ट्रबल। अब ज़रूरी ये है कि मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें। मुंबई में वैसे भी प्रॉब्लम होती है, वो होती है लैंड का। जैसे दिल्ली वगैरह है, दिल्ली तो चारों तरफ फैल सकता है, बट मुंबई के पास जगह नहीं है, वो इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता। देयर इज ओनली वन वे टू गो बैकवर्ड, अदरवाइज मुंबई के पास जगह ही नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग भी शॉर्टेज होता है। हम एक एक पिक्चर देखते हैं मुंबई की जिसमें बहुत चमक दमक है, बहुत रिच पर्सन एंड ऑल है। दूसरी जो पिक्चर है मुंबई की, वो है स्लम्स वाली। अफोर्डेबल हाउसिंग यहाँ पे बड़ा शॉर्टेज है। रिकरेंट फ्लड जो होते हैं उससे डिफिकल्टी आती है ऑर्डिनरी पीपल को, और डिसीजेस भी होती है। तो लिबरेट करना है सिटी को, रिवर्स एंड जो लेक्स हैं उनको, कि यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट हुआ है, लेक्स जैसे श्रिंक हो रही है, रिवर का रूट हम चेंज कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है।
इसको रिकवर करना ज़रूरी है सो दैट जो नेचुरल ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब आउटफ्लो ऑफ वाटर, बारिश से पानी आया वो पानी बह के निकलना भी चाहिए, अदरवाइज फ्लडिंग हो जाएगा, इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। पेरेनियल फ्लो बनिया रहे मीठी रिवर का, फ्रेश होल्डिंग रहे लेक्स फॉर एक्सेसेस ऑफ वाटर, रिहेबिलिट करें दोज हु लिव इन रिस्की लोकेशन, जो ज़्यादा वल्नरेबल है। अब जैसे रिवर भी देखा ना हमने, ये कुछ रिवर्स हैं, पहले तो ये सारी क्रीक्स हैं, ये सारी क्रीक्स हैं, ये मीठी रिवर है, ये पोवई लेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोवई लेक, ये मलाद है, ये गोराई है, ये वसई है, नीचे थाने क्रीक है यहाँ पे, और ये उल्लास रिवर है, और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो दिस इज मुंबई। मुंबई इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुंबई एक कोस्टल सिटी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी कोस्टल सिटीज सबमर्ज हो रही है, जैसे जकार्ता का कैपिटल, जकार्ता देखा था इंडोनेशिया का कैपिटल, कालीमंटन शिफ्ट करने की बात है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जिंग कैपिटल्स बनती जा रही हैं ये। अब यहाँ जरूरी है अनप्लैंड ग्रोथ, बिकॉज मुंबई इज नॉट ओनली वन सिटी। दिल्ली में भी देखा हमने पानी भर जाता है, जबकि दिल्ली में लॉजिकली पानी भरना नहीं चाहिए, बट अनप्लैंड ग्रोथ के कारण दिल्ली में भी जल भराव की समस्या आ रही है। विद नो डिफेंसेस अगेंस्ट वेदर डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज है, वेदर डिजास्टर सिवियर होते जा रहे हैं, और इससे क्या होता है, शहर पुअर हो जाता है। इसको डिस्कस करिए। अब ये सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे ही जो सवाल है ना, इसको भी आप डू योर होमवर्क एवरी डे। देर आर पीपल हु आर डूइंग देयर होमवर्क एवरी डे और उनका प्रोग्रेस बहुत फैंटास्टिक हो रहा है। सो यू ऑल्सो डू योर होमवर्क, स्टे focused towards your study, don't get distracted in other activities and thoughts, okay? So study, because यही टाइम है पढ़ने का। अभी अच्छे से मन लगा के पढ़िए और रोज का रोज होमवर्क करिए, अदरवाइज ये एक्यूमुलेट होता जाएगा, फिर आप दूर होते चले जाओगे, फिर आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा काम करने में, आप पिछड़ते चले जाओगे। तो रोज का काम रोज करना है और स्टडी रोज करना है। ये जितने भी एग्जाम्स है ना, इसमें एक ही चीज मैटर करता है, कंसिस्टेंसी। इंटेलिजेंस ज्यादा मैटर नहीं चाहिए यहाँ पे, एक एवरेज पर्सन भी इस एग्जाम को बहुत इजीली निकाल सकता है। बट बात वही है, कौन कितना होमवर्क करने के लिए रेडी है, कौन कितना हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है। ओके, सो डोंट बी शाय, वर्क हार्ड, दिस इज योर बेस्ट टाइम, वर्क हार्ड। इंडिया मस्ट डायरेक्टली एंगेज विद तालिबान 2.0। अब ये भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इसमें भी ना हमें ओपिनियंस नहीं बनाने हैं। तालिबान 2.0 ओपिनियन नहीं बनाने हैं, बिकॉज अभी हमारी गवर्नमेंट ने ही ओपिनियन नहीं बनाया है, तो हमें यहाँ पे ओपिनियंस या ऐसे मैसेजेस पास नहीं करने। तालिबान 2.0। अब सी, ये जो टाइम है हेजिटेंट है, बैक चैनल पार्ले चल रहा है नई दिल्ली का कि वो तालिबान से बात करे या नहीं करे, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे या नहीं करे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन रहा है। इंडिया की जो अफगान पॉलिसी है वो अभी क्रॉस रोड्स में है, मतलब हमने डिसीजन नहीं लिया है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे। हम चाहते हैं सेफगार्ड इट्स सिविलियंस एसेट्स देयर एज वेल टू स्टे रेलेवेंट। हम हमारे जो सिविलियन एसेट्स हैं, जैसे कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा, यहाँ हमने डैम्स बनाए, रोड्स बनाए, पार्लियामेंट्स बनाई, लाइब्रेरीज बनाया, फंडिंग दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एजुकेशन पे काम दिया, तो ये सिविलियन एसेट्स थे। तालिबान आएगा तो क्या ये सिविलियन एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे? हमें इसको सेफगार्ड करना है। $3 बिलियन से ज्यादा पैसा लगाया है हमने। देन हमें एट द सेम टाइम यहाँ पे रेलेवेंट भी रहना है, बिकॉज पाकिस्तान, चाइना, रशिया, यूएसए ये एक अलग ही नेक्सस बना रहे हैं यहाँ पे। तो इंडिया को भी आईआर के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट रहना है अफगान की पॉलिसी में। तो प्रैक्टिकल रहें या आइडियल रहें, आइडियलिज्म रहें या प्रैग्मेटिज्म रहें, तालिबान से बात करें या नहीं करें, बैक करें अफगान गवर्नमेंट को, बिकॉज अफगान गवर्नमेंट भी बोल रही है मदद करो, हमें वेपन्स दो, सोल्जर्स दो, सो दैट वी कैन फाइट। अब जो मिस्टर अशरफ घनी है, ये काफी अच्छे फ्रेंड भी रहे इंडिया के, तो व्हाट वी शुड डू? तालिबान एक तरफ प्रोग्रेस कर रहा है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी हेल्प मांग रही है। वी डोंट नो कि ये किस डायरेक्शन में अफगान का सिविल वॉर जाएगा। सो तालिबान इज द रियलिटी। पाकिस्तान हमेशा से एक ट्रबल मेकर रहा है, बट पाकिस्तान सोचता है वो तालिबान को कंट्रोल कर लेगा। नो, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो पाकिस्तान भी आने वाले टाइम पे ट्रबल में रहेगा। जो डूरंड लाइन है यहाँ पे पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान में, वो भी क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है, तो यहाँ भी क्लैशेस होंगे। द पॉइंट इज, इंडिया यहाँ पे क्या करे और क्या हाफ हार्टेड एफर्ट से कोई रिजल्ट्स मिलेंगे? हमें सेफगार्ड करना चाहिए हमारे एसेट्स। सो द पॉलिसीज अगेन बी प्रैक्टिकल, सारे ओपन रखो अपने रिसोर्सेज, सो दैट जैसा भी सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो उसके अकॉर्डिंग हम रेस्पॉन्ड करें। हिस्ट्री में तालिबान के साथ हमारे डेमन्स है, प्लेन इन्होंने हाईजैक किया था हमारा,
बट अब देखते हैं आगे हम क्या यहाँ पे एक्शन लेते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग, यहाँ पे इंडिया को बहुत प्रैग्मेटिकली इस टाइट रोप को वॉक करना है। कार्डिनल ओमिशन इन द कोविड-19 पैकेज, यहाँ भी एक अच्छी चीज़ है। अक्सर हम सोचते हैं गैजेट्स ले लेंगे, बड़े बड़े दिस क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। स्टूडेंट्स हैव दिस मेंटालिटी, अक्सर ऐसा हमारे साथ होता है, सबके साथ होता है कि हमने बहुत अच्छी किताबें ले ली, अच्छे अच्छे गैजेट्स ले लिए, कंप्यूटर, लैपटॉप्स एट्सेट्रा, देन अब पढ़ाई हो जाएगी। नो, पढ़ाई तब होती है जब आपको पढ़ना है, उसके लिए यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। सिमिलर इज द केस विद दिस कोविड-19 पैकेज। हमने बहुत सारे वेंटिलेटर्स बुला लिए, बहुत सारे गैजेट्स बुला लिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बुला लिए, हॉस्पिटल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, बट व्हाट अबाउट द पर्सन बिहाइंड दैट मशीन? मशीन उतनी ही अच्छी होती है जितना उसको मशीन का ऑपरेट करने वाला, ऑपरेट कौन कर रहा है दैट डिपेंड्स। जैसे कार्स में भी बोलते हैं ना, कार उतनी अच्छी होती है जितना उसका ड्राइवर है। कार बहुत अच्छी है बट ड्राइवर नौसिखिया है तो वो कार नहीं चलेगी। सो द पॉइंट इज, सिस्टमेटिक ओवरहॉल करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जरूरी है हॉस्पिटल से रिलेटेड, बट एट द सेम टाइम जो ह्यूमन बिहाइंड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नेग्लेक्ट नहीं करें। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अबाउट फोकस ऑन वर्क फोर्स। इक्विपमेंट्स ऑन मशीन्स मिल रहे हैं, बट जरूरी है प्रॉपर ट्रेनिंग दें उस इक्विपमेंट को वर्क करने के लिए। ओके, सो दिस इज अ कार्डिनल ओमिशन जो है कोविड-19 पैकेज में, वो ये है कि हम नर्सेज हुए, स्टाफ हुए, इनको ह्यूमन रिसोर्सेज को इग्नोर नहीं करें। ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अफगानिस्तान का मैप है, ये बड़े अच्छे से हमें पता होना चाहिए। दिस इज पाकिस्तान, दिस इज ईरान, ये तुर्कमेनिस्तान है। ऊपर नॉर्थ में ये इतना एरिया है उज्बेकिस्तान से, उज्बेकिस्तान बाबर। देन दिस इज ताजिकिस्तान है, यहाँ ताजिकिस्तान है और 106 किलोमीटर है इंडिया के साथ, और काबुल अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो दिस इज अफगानिस्तान। बाकी ऊपर ये कैस्पियन सी है, ये अरेबियन सी है। दिस मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, now, man cannot live by the internet alone. The real world rooted in the earth and soil can create wealth too. इसमें थोड़ा philosophical angle है, but अच्छी बात है जो ethics में यूज कर सकते हैं। सी, यहाँ जो बात है कि इंटरनेट ही सब कुछ नहीं होता है, नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते हैं कि इस कंपनी ने इतने बिलियंस बना लिए, स्टॉक मार्केट में ये हो गया, इसके आईपीओ ने ऐसा कर दिया, जोमेटो का एग्जाम्पल है। द पॉइंट इज, जो भी ग्रोथ होती है, जो भी स्टॉक मार्केट भी अगर अप जा रहा है, वेल्थ जब तक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है तब तक वो रियल वेल्थ नहीं होती है। तो दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल है, इन आर्टिकल का पूरा बताइए। आर्टिकल 39B क्या बोलता है और आर्टिकल 39C क्या बोलता है? ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो द लाइफ शुड ऑल्सो बी बैलेंस्ड, इसका ये एक पैराग्राफ है, ये पूरा समराइज करता है इस एंटायर आर्टिकल को। पैराग्राफ की ये लाइन बड़ी अच्छी है, देर इज लिमिटेड स्पेस इन दैट स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब जो वर्ड है, लाइफ है, हम इसको सरकमस्क्राइब नहीं कर सकते इन मेक बिलीव क्लाउड। मतलब लाइफ कैन नॉट बी वन डायमेंशनल, लाइफ हमेशा मल्टी डायमेंशनल होनी चाहिए। यू कांट ईट इंफॉर्मेशन, everyone cannot live in the internet bubble. We need food, clothing, water, housing, transportation, electricity, hospitals, flowers, poetry, art. ये सब चीज चाहिए हमें, मल्टी डायमेंशनल लाइफ होनी चाहिए। वी नीड एजुकेशन इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटी कैंपस होना चाहिए। ऑनलाइन केवल कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ रहे हो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। देर आर टीचर्स होने चाहिए, और टीचर्स भी रोबोट्स नहीं, टीचर्स वो होने चाहिए जो फ्लैश एंड ब्लड है, वेयर ब्रीजी इनविगोरेटिंग डायलॉग्स हो, डिबेट हो, बोनहुमी हो, म्यूजिक हो, लाफ्टर हो, रीन करे वहां पे। वी नीड रेस्टोरेंट्स एंड ट्रेवल्स एंड बीचेस विद सन, sand and wine and kisses. We need this hearty men and women who work with their hands to provide for the world. So what we need? We need humans. We need humans. Machines, number, internet, etc. is one dimensional. We want a multi-dimensional life. So that is, internet alone is not everything. इंटरनेट अलोन इज नॉट एवरीथिंग। और इस इंटरनेट बबल से बाहर भी निकलिए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इससे बाहर निकल के भी देखिए, लाइफ इज ह्यूज एंड ब्यूटीफुल। ओके, मल्टी डायमेंशनल, प्रोसिक्यूटर नॉट परसिक्यूटर। और ये बात है, अ कॉम्प्रोमाइज अमिड अनसर्टेनिटी। ओपेक जो है फाइनली प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, ओपेक ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो इससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी क्रूड ऑयल की, और इससे जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो फॉल होना चाहिए। लेट अस सी,
कोविड-19 नॉर्थ ईस्ट में अब फैल रहा है। दिस इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ वरी। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट पार्लियामेंट में होगा। बीएसएफ और पाक रेंजर्स, ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती है, इधर बांग्लादेश भी। और पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं, स्वीट्स अभी उन्होंने एक्सचेंज किया ऑन दिस ओकेजन ऑफ ईद। तो 2019 के बाद दिस इज ब्रेकिंग द आइस। ये लाइट वेट एंटी टैंक मिसाइल टेस्ट किया है बाय डीआरडीओ। ट्रायल हैज मेड द मिशन ऑब्जेक्टिव। तो दो टेस्ट हुए हैं, पहला तो आकाश का हुआ है। ये आकाश क्या है, अब हमेशा वर्ड समझिए। आकाश मतलब दिस इज स्काई, तो दिस इज सरफेस टू स्काई मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका टेस्ट हुआ डीआरडीओ ने, इंटीग्रेटेड रेंज ओडिशा से। दूसरा जो टेस्ट हुआ डीआरडीओ ने किया वो था फ्लाइट टेस्टेड इंडिजिनसली डेवलप्ड लो वेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये दो अभी प्रोडक्शन यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ। एक आकाश एनजी भी डेवलप कर रहे हैं हम, ये एडवांस्ड वर्जन है। दिस आकाश एनजी कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स इससे बढ़ेगी। आकाश मिसाइल का हायर वेरिएंट है, डिस्टेंस ज़्यादा हिट कर पाएगा। अब इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया डीआरडीओ को, एयरफोर्स को। ये क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, और ये है भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल। सबका एफर्ट्स हैं, सबके एफर्ट्स हैं टू बिल्ड दिस मिसाइल सिस्टम। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। इसमें भी जो सवाल आते हैं ना, जो हमें जानने चाहिए कि कौन सी मिसाइल है, उसका कैटेगरी क्या है, सरफेस टू सरफेस है या फिर एयर टू एयर है, एयर टू सरफेस है, व्हाट, देन किस के लिए है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस टाइप के सवाल आते हैं। ओके, तो दिस इज बाय डीआरडीओ, नाम पता होने चाहिए। ये ड्रग मेनेस है, इंडिया ने 26 पैक्ट साइन किए यहाँ पे। ओके, दिस इज पॉलिटिकल पॉलिटिकल पॉलिटिकल, दिस इज ऑक्सीजन लंगर। ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ था, गवर्नमेंट ऐसे डिनाई नहीं कर सकती इस बात को। देन हाउ ग्रीन इज योर टेक अवे। टेक अवे मतलब जैसे हम अमेजोन से कोई प्रोडक्ट बुलाया या फिर रेस्टोरेंट में हम पैकिंग वगैरह करते हैं, तो इन डब्बों का क्या करें, ये भी एक बहुत बड़ा वेस्टेज है। तो ये भी सस्टेनेबल होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए। इसका मतलब वो एनवायरनमेंट फुटप्रिंट उनका कम हो, है ना। तो मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, क्या वो इको फ्रेंडली है पैकेजिंग, जैसे जूट वगैरह से पैकेजिंग किया है, कागज से किया है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पॉलिथीन से किया है तो नहीं होगा। मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या था, उसमें कार्बन फुटप्रिंट कितना आया, और रिसाइकलेबिलिटी है या नहीं है। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये ट्रिपल आर होते हैं सस्टेनेबिलिटी के। तो दिस इज अबाउट चॉइसेस। देन माउंटेन है, और दिस इज लाइफ इन मोशन, अ वॉक रिमेंबर। ये एक बुक है, शी इज मिस सृष्टि बख्शी जी हैं, वॉकड फ्रॉम कन्याकुमारी टू श्रीनगर, और अवेयरनेस इन्होंने किया है अबाउट वायलेंस ऑन विमेन। और इस जर्नी को इन्होंने कैप्चर किया है डॉक्यूमेंट्री में, जिसका नाम है दिस वुम। वुम मतलब विमेन ऑफ माई बिलियन। देन दिस इज हेल अ कैब फॉर द पिजन। और यूके अब बोलता है नई ट्रेड डील होगी नॉर्दर्न आयरलैंड में। कुछ ही दिन पहले हमने ब्रेग्जिट देखा था ना, आयरलैंड जो है, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम के साथ है, और बाकी जो है ये इंडिपेंडेंट कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन के साथ है। तो ये जो बॉर्डर है यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है, तो अब यूके बोलता है एक नया डील होना चाहिए फॉर दिस नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लाइमेट कोऑपरेशन डिपेंड्स ऑन ओवरऑल टाइज, चाइना ने बोला यूएसए को। देन फ्रांस ने भी वैक्सीन केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये डैम डैमेज हुआ सेंट्रल चाइना में। म्यांमार को मिलिट्री को इक्विपमेंट्स कौन दे रहा है, रशिया दे रहा है। यूनेस्को ने लिवरपूल को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस से हटा दिया है, क्यों, बिकॉज लिवरपूल में कुछ नए अभी कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, कुछ यहाँ पे स्टेडियम्स बने और बिल्डिंग्स बनी, तो जो हेरिटेज सिटी जैसा इसका जो एथो था, जो फील था, वो जा रहा है। तो दैट इज वाई वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस लिस्ट से यूनेस्को को हटा दिया गया है। 2004 में इसको इंक्लूड किया गया था। इंडिया में कौन से शहर हैं जिसको ऐसे हेरिटेज सिटी में नाम इंक्लूडेड है, आंसर हेरिटेज सिटी। देन कोऑपरेटिव्स की बात है। देन दिस इज कलेक्शन रेशियो, HCL टेक। अब ये कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है हमारे, सेलिंग के लिए ये टोक्यो ओलंपिक्स गए हैं। ये अर्जुन और अरविंद हैं, टॉप क्लास रोवर्स हैं एट द ओलंपिक्स, रोवर्स, रोविंग। हॉकी में भी हमें अच्छा करना चाहिए इस बार। देन दिस इज स्विमिंग। स्विमिंग में ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज और माना पटेल। ये स्विमिंग में इंडिया को अभी रिप्रेजेंट करेंगे।
देन इंडिया ने श्रीलंका को हराया सेकंड मैच। ये डिस्कस थ्रो है, डिस्कस थ्रो में शी इज कमलप्रीत कौर, तो काफी अच्छे इनसे भी एक्सपेक्टेशंस है। कृष्णा पुनिया ने 2016 रियो ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म किया था डिस्कस। ओके, सो दिस इज ओलंपिक्स। अभी ओलंपिक्स अच्छे से फॉलो करना है, बट अगेन यहाँ पे भी डाउट्स हैं, क्लाउड्स हैं कि अगर केसेस बढ़ गए कोविड के तो ओलंपिक्स कैंसिल भी हो सकता है। अभी ओलंपिक्स स्टार्ट भी नहीं हुआ है और कोविड के केसेस आने लग गए। देन दिस इज नेक्स्ट वन, इंडियन एक्सप्रेस। अब इसमें भी क्या होगा, न्यूज रिपीट होगी। हमने द हिंदू देखा ना, बहुत सारी न्यूज रिपीट होगी यहाँ पे। द पॉलिटिक्स ऑफ स्नूपिंग, अब ये इतना रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। पैगासस ऑफ मिथ, अब इसमें भी बहुत डीप में नहीं जाना है, वी नो व्हाट इज पैगासस, दैट्स ऑल। देन दिस इज दिस थिंग, अ नोट ऑफ कॉशन। सेरो सर्वे क्या होता है हमें पता है, बट सेरो सर्वे भी बहुत एक्यूरेट होते नहीं है। तो आईसीएमआर का कल हमने स्टेटमेंट देखा था ना, बस वो फॉलो करना है, केयरफुल रहें। Then this is in Harry's word, Prince Harry, how high we can bounce. See, we need to get up. It is not about how hard you have been hit. It is about कि उसके बाद आप उठ पाते हो या नहीं उठ पाते हो, वो डिटरमाइन करेगा आपकी सक्सेस इन लाइफ। देन इन द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक्स, कोविड का फटीग है यहाँ पे भी। द लाइंस दैट डिवाइड, ये प्यू रिसर्च सेंटर का एक न्यूज है। वल्नरेबल, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, एक्यूरेट डेटा इज इंपॉर्टेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2020 में बिगेस्ट ड्रॉप हुआ सिंस वर्ल्ड वॉर टू इन यूनाइटेड स्टेट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है? आंसर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एक एवरेज पर्सन कितने साल जिएगा। 25 किल्ड इन चाइना फ्लड। सऊदी, नो सी दिस इज फैंटास्टिक, ये न्यूज हम हमेशा देख रहे हैं। सऊदी, सऊदी ने इतना अभी प्रोग्रेस करना चालू कर दिया है ह्यूमन राइट्स में और मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो सऊदी विमेन स्टैंड गार्ड इन मक्का ड्यूरिंग हज। A Saudi police officer stands guard in Makkah on Tuesday. They are well trained, they are well professional, and they are guarding the mosque. So this is a very good message. देन तालिबान अपना बैकवर्ड पॉलिसी लगा रहा है अफगानिस्तान में। सिमिलरली ईरान में भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, बैकवर्ड होता जा रहा है। दिस इज द थिंग। देन दिस इज मेडिसिन है, टैक्स रिडक्शन, कॉस्ट कट्स, बॉय इंडिया इतना हो गया। एप्पल अपग्रेड करेगा बजट हैंडसेट्स को भी 5G में। तो सी दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। अभी अब आगे बढ़ते हैं, हिंदी में हम देखते हैं मेलवेयर क्या होता है। मेलवेयर मतलब वो अवांछित अवैध कार्य आपके मोबाइल सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कर रहा है, तो दैट इज मेलवेयर। मेल न्यूट्रिशन, तो वैसे ही मेलवेयर ये प्रॉपर जो फंक्शनिंग ऑफ योर गैजेट है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, सो दिस इज अ सॉफ्टवेयर, मेलवेयर उसको बोलते हैं। मेलवेयर के अब टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है वायरस। वायरस क्या करता है, एक पर्टिकुलर चीज को जाके इम्पैक्ट करता है, हार्म पहुंचाता है। जैसे कोविड का वायरस है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हार्म पहुंचाता है। तो सिमिलर इज द वायरस, ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अन्य प्रोग्रामों को अपनी प्रतिलिपि वहां पे करेगा, उसमें संशोधन करेगा, संक्रमित करेगा। तो वायरस इम्पैक्ट करता है सम प्रोग्राम्स ऑफ योर कंप्यूटर, उसको मेल फंक्शनिंग करता है। वर्म्स क्या होते हैं, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आते हैं। ये भी वैध फाइलों में घुसपैठ करने के बजाय पूरे सिस्टम में ही खुद की कॉपी बनाना चालू कर देते हैं, डुप्लीकेट करने लग जाते हैं खुद को। तो उससे क्या होता है, कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हैं वो सारे रिसोर्सेज वर्म्स टेक ओवर कर लेगा। तो जो वैलिड चीजें हैं उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं बना। सो दिस इज वर्म्स। ये वायरस है, ये वर्म्स है। ट्रोजन्स, इसकी भी एक पुरानी थ्योरी है। ट्रोजन एक घोड़ा होता है जिसमें सोल्जर्स भर के अटैक करने के लिए यहाँ पे भेज देते थे, एक मूवी आई थी ट्रॉय। तो दिस इज ट्रोजन्स। तो ट्रोजन्स भी दिखता कुछ है बट एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर कुछ और है, तो वो बैकडोर एंट्री करता है आपके सिस्टम में। हॉक्स क्या होता है, अफवाह। हॉक्स मतलब एक मेल आएगा, ये करिए, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो दिस इज हॉक्स। तो उस चक्कर में आउट ऑफ फियर आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर कर देते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन अटैक ऑन योर कंप्यूटर। स्पाईवेयर, स्पाई का मतलब होता है जासूसी, तो ये आपकी जासूसी करता है। सो शब्दों में जाना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज वायरस, वर्म्स, ट्रोजन्स, होक्स एंड दिस इज स्पाईवेयर, ये सब है मेलवेयर। अब ये सीसेट है, इस टाइप के सवाल में ना जो सबसे आसान तरीका है वो हमेशा देखना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब सी, जैसे ज्यादा मैन है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, मतलब ज्यादा दीवार वो बना पाएंगे, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वॉल, मतलब M1 अपॉन W1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये एक चीज आ गई। सेकेंड,
ज्यादा लोग हैं मतलब कम दिन में काम होगा, कम लोग हैं तो ज्यादा दिन में काम होगा, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो M1 इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेज। ओके, तो मतलब M1D1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इन दोनों को, जो ये पहला वाला है दूसरा वाला है, ज्वाइन करो तो आ जाएगा M1D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस अब दोनों केस में ये लगा दो, यू विल गेट आंसर। M1D1 अपॉन W1 फर्स्ट सेट, M2D2 अपॉन W2 सेकेंड सेट। सेकेंड में इसको x मान लिया, सॉल्व इट 49। सेकेंड भी यही सिंपल थ्योरी लगाना है। पहले में स्पाइडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेब्स में, ज्यादा स्पाइडर ज्यादा वेब, ज्यादा स्पाइडर कम डेज, तो एस डी अपॉन डब्ल्यू के पुट वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 7। थर्ड भी इजी है, एम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है दिस आवर्स। ओके, 36 मैन, ज्यादा मैन है कम घंटे लगेंगे, कम मैन है ज्यादा घंटे लगेंगे, इनवर्स है, तो एम एच कॉन्स्टेंट हुआ, पुट वैल्यू यू विल गेट 60। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व इन दिस मैनर, यू विल नेवर गेट एनी कंफ्यूजन और गलत भी नहीं होगा। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर रूट ऑफ 41 है, तो एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। आपको बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब ये लाइन पेरीमीटर है, और एरिया मतलब इसको भर दो आप, दैट इज एरिया। और ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। 30 एंड 14 है, डायगोनल 40 मीटर है, तो एरिया क्या होगा, सिंपल। एरिया लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, इस पे सबसे बड़ा सर्कल जो बनेगा उसका एरिया क्या होगा, आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। देन दिस इज अबाउट मेलवेयर। ये ओलंपिक्स हमें फॉलो करना है अच्छे से, डीआरडीओ की मिसाइल, बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। देन दिस इज अनप्लैन्ड ग्रोथ, प्रिपेयर करिए दिस क्वेश्चन। एंड दिस इज अबाउट मैनुअल स्केवेंजिंग। ओके, so this is 22nd of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.